नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे मात्र 7 दिनों में सिर पर नए बाल उगाने का तरीका। दोस्तों, हम आपको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ही आसान है और आयुर्वेदिक है। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन उन सब वीडियो से आपको निराशा ही हाथ लगी होगी, आपके सिर पर बाल नहीं उगे होंगे दोस्तों। लेकिन जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इसे अगर आपने कर लिया, इस दवाई को आपने, इस आयुर्वेदिक औषधि, इस लेप को अगर आपने बना लिया और अपने सिर पर लगा लिया, तो मात्र 7 दिन में ही आपके सिर पर नए बाल उग आएंगे दोस्तों। और ये बाल जड़ से काले होंगे दोस्तों, और एकदम घने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आपके बाल टूटने की समस्या है, बाल झड़ने की जो समस्या है, और जो बाल काले करने की और उन्हें घना करने की, ये सभी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी दोस्तों। आपके बाल काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे और इनकी जड़ें मजबूत हो जाएगी दोस्तों। और हमारी 100% गारंटी है दोस्तों, मात्र 7 दिनों में आपके सिर पर नए बाल उगाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला लेप हम आपको प्रमाण के साथ बता रहे हैं। इसे हमने भेषज रत्नावली बुक से लिया है दोस्तों। ये इस बात को बताता है कि ये ऋषि मुनियों द्वारा बताया हुआ लेप है, और ये जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो इसके अनुसार देखिए दोस्तों, यदि आपको बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना, यदि आपको कहीं से हाथी का दांत, छोटा सा टुकड़ा, हमें थोड़े से की ज़रूरत है, लगभग 10 ग्राम या 20-25 ग्राम, अगर आपको छोटा सा हाथी का दांत कहीं मिल जाए, उसका टुकड़ा कहीं मिल जाए, तो आप उसे ले लीजिए और उसे आप गजपुट में फूके हुए हाथी दांत, यानी कि आप उसे एक मिट्टी के बर्तन में डालकर उसे बंद कर दें और उसे बहुत ज़्यादा तपाएं, यानी मिट्टी के बर्तन को बहुत ज़्यादा गर्म करें, जिससे कि हाथी का जो दांत है वो जलकर अंदर ही उसकी राख बन जाएगी, और उसको आप निकाल लें। उसके बाद आप उसे पीस लें। बकरी के दूध में आपको इसे पीसना है। और जो रसौत होती है, रसौत एक बाज़ार में मिल जाती है दोस्तों, इसे भी आप उतना ही लें, जैसे 10 ग्राम हाथी का दांत की जो आपने जो उसकी भस्म बनाई है उसे आप ले लें, और 10 ग्राम ही रसौत ले लें। इसे आप बकरी के थोड़े से दूध में 1-2 छोटे चम्मच में आप इसे पीस लें, और पीस कर अच्छी तरह से इसे आप अपने सिर पर लगा लें दोस्तों। सिर पर लगाने के बाद थोड़ी देर इसे सिर पर लगा रहने दीजिए, और उसके बाद आप अपने सिर को पानी से धो लीजिए दोस्तों। ऐसा आप 7 दिनों तक आप करेंगे तो आपके सिर पर, ये 100% गारंटी है दोस्तों इस दवा की, इस औषधि की। ये जो आयुर्वेदिक औषधि या लेप हम आपको बता रहे हैं, 7 दिन में आपके सिर पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है दोस्तों, आपको जो ये हाथी दांत है, ये किसी भी, बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए बिना, यदि आपको मिल जाता है तो ही आप इसका उपयोग करें दोस्तों। किसी को आप नुकसान ना पहुंचाएं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, अगला जो लेप है वो है, आपको मुलैठी लेनी है। मुलैठी बाज़ार में मिल जाती है, उसका पाउडर आपको ले लेना है, 1 छोटा चम्मच। और यदि नीलकमल आपको मिल जाता है तो नीलकमल का पाउडर 1 छोटा चम्मच। और मुरवा, मुरवा मरोड़ फली को कहते हैं दोस्तों, मरोड़ फली बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, उसे भी आप लिया में, और उसका भी पाउडर बनाकर 1 चम्मच ले लें। और आपको तिल लेने हैं 1 चम्मच। और दोस्तों, घी लेना है। घी आप आधा चम्मच ले लें। और आपको लेना है गाय का दूध। और उसके बाद में एक चीज़ और है, वो है भृंगराज, भंगरा यानी भृंगराज। इसको भी आप 1 चम्मच पाउडर ले लें, भृंगराज बाज़ार में मिल जाता है। तो इन सब का आप दूध में मिलाकर लेप बना लीजिए, अच्छी तरह से मिलाकर, और इस लेप को आप अपने सिर पर लगा लीजिए दोस्तों। इसे लगा रहने दीजिए थोड़ी सी देर, 15-20 मिनट, और इसके बाद में आप इसे, बालों को धो लीजिए। तो ऐसा आप करेंगे तो रोज़ आप 6-7 दिनों तक करेंगे तो शीघ्र ही आपके जो बाल हैं वो घने हो जाएंगे, और उनकी जो जड़ें हैं वो एकदम मजबूत हो जाएगी। आपके बाल लंबे हो जाएंगे, घुंघराले हो जाएंगे, और आपके जो नए बाल हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही असरदार जो आयुर्वेदिक लेप है दोस्तों, इसे आप बना सकते हैं घर पर, और ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा दोस्तों। इससे जो आपके बाल हैं वो घने हो जाएंगे,
और जो उनकी जड़ें हैं वो इस लेप से बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी दोस्तों, और बाल भी घुंघराले और नए बाल जो हैं वो उग जाएंगे दोस्तों। तो आप इसे आजमा कर देखिए दोस्तों। इसके बाद हम आपको एक और लेप बताते हैं बहुत ही असरदार। बरगद की जड़ आपको लेके आनी है, और बाल छड़ बाज़ार में आपको मिल जाएगी दोस्तों। बाल छड़ आपको लेके आनी है, और इसका कल्क यानी बाल छड़ को आप ले आएँ, और इसे में पानी मिलाकर थोड़ा सा इसको कूट पीस लें, और कल्क यानी इसकी लुगदी बना लें दोस्तों कूट पीस कर। और गिलोय के रस में, यानी आपको गिलोय भी लेकर आनी है दोस्तों। ताज़ा जो गिलोय होती है, गिलोय की बेल होती है, उस बेल को आप ले आएँ काट कर, और उस बेल को कूट पीस कर आप उसे पानी में डाल दें और उसका रस निकाल लें निचोड़ कर। और इन सब चीज़ों को आप बराबर मात्रा में ले लें। जो बरगद की जड़ है उसको आप ले लें 10-20 ग्राम, और 10-20 ग्राम ही आप बालछड़ ले लें या इसका पाउडर ले लें, इसको कूट पीस लें। और गिलोय का जो रस है इसको भी इतना ही ले लें आप। और इन सबको मिलाकर आप क्या करें, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, और उस तेल में आप इन सबको मिला लें दोस्तों। और इस तेल को आप थोड़ा सा चाहें तो गरम कर लें, या फिर गरम दोस्तों आप इसे ना करें। आप ऐसा करें, इन सबको मिलाकर और तेज़ धूप में रखें, यानी जब धूप तेज़ निकल रही हो तो आप किसी बर्तन में इन सभी चीज़ों को तेज़ धूप में रख दें। और जब धूप से जो ये सारा जो इसमें पानी है वो उड़ जाएगा दोस्तों, सुबह रख दें, शाम तक पानी उड़ जाएगा। तो पानी जब इसका उड़ जाएगा और जब नीचे जो इसका जो लेप बच जाएगा उसको आप छान कर और इसकी मालिश करें, मर्दन करें, यानी कि आप अपने सिर पर इसकी मालिश करें दोस्तों। ऐसा आप मतलब इकट्ठा आप ख़रीद कर ले आएँ, और उसमें से एक एक चम्मच आप बना लें और रोज़ धूप में रख दें। और जब उसका पानी उड़ जाए तो जो चीज़ बच जाती है उसका लेप आप अपने बालों पर रोज़ करें। ऐसा करने से आपके जो नए बाल हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ऐसा आप 8-10 दिन तक करें, 8-10 दिन में आपको अपने नए बाल उगते हुए नज़र आ जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी है। अगर आपको नए बाल उगाने हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं दोस्तों, तो ये काम ज़रूर करते हैं। सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं ये ज़रूर काम करती हैं दोस्तों। तो आपको ऐसे ही इन्हें लेप को बनाना है और काम में लेना है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद हम आपको थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाला और थोड़ा सावधानी रखने वाला जो लेप है हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस लेप से दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है, कछुए की पीठ के समान बाल रहित, यानी ऐसा सिर जिस पर बिल्कुल भी बाल नहीं है उस सिर पर भी इस लेप को रगड़ने से रीछ के समान बाल निकल आते हैं, यानी नए बाल उग जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसे बना सकें, थोड़ी सावधानी इसमें रखनी है, तो आप इसे ज़रूर बना लीजिए और लगाइए दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, कल्क के लिए यानी कि जो लुगदी बनाने के लिए जड़ी बूटियों को कूट पीस कर उनका पेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले थूहर का दूध लेकर आए। थूहर जो रेगिस्तान में उगने वाला एक पौधा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, उसमें से दूध निकलता है। जब हम उसको काटते हैं तो उस दूध को आप लेकर आइए, और ये दूध आपको यहाँ पर बता रखा है इतना लेना है दोस्तों। और इसके बाद में आँख का दूध, आँख यानी जो आंकड़ा होता है आपका दोस्तों, ये पेड़ होता है छोटा सा, और इसका दूध लेना है। और भंगरा यानी भृंगराज, और कलिहारी, कलिहारी एक पौधा होता है दोस्तों, तो इसकी जो जड़ें होती है वो आपको लेनी है। कलिहारी एक विषैला पौधा होता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी दोस्तों। और मीठा विष, मीठा विष वत्सनाव नाम के पौधे को कहते हैं दोस्तों। ये कोई विष नहीं है, ये पौधे का नाम है। और वत्सनाव की जो जड़ें होती वो आपको लेनी है। यहाँ पर घुंची की जड़ आप ना लें तो बढ़िया है दोस्तों, ये आपको मिलेंगी भी नहीं, और मिल जाती है तो भी थोड़ा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए आप इसे ना लें। और इंद्रायण, ये भी एक बेल होती है, और एक तरह की छोटी छोटी सी जो जड़ी बूटी है वो होती है, आप इसे ले लें। इसके बाद में सरसों, थोड़ी सी सरसों आप ले लें, और ये सब आपको 4-4 तोला लेना है, यानी कि 1 तोला 12 ग्राम के आसपास होता है दोस्तों। तो आपको ये 48 या 50 ग्राम, सभी चीज़ें 50-50 ग्राम आपको लेनी है दोस्तों।
और इसे आप गाय के मूत्र में, यानी कि गाय का जो पेशाब होता है, यहाँ पर लिखा है दोस्तों, देखिए 8 सेर लिखा है। इतना आपको इसे लेना है। आप देख सकते हैं मोबाइल में, आप देख सकते हैं कितना होता है। और इतना ही आपको बकरी का जो मूत्र होता है वो लेना है, और ये भी 8 सेर है। और कड़वा तेल यानी सरसों का तेल आपको 2 सेर लेना है, यानी 2 किलो के आसपास आपको लेना है। और ये आपको 8-8 किलो के आसपास, इतना आप ना बनाएं दोस्तों, आप इसका आधा कर लें और आधे का भी आधा कर लें। और ऊपर जो जड़ी बूटियाँ दे रखी है उनका भी आप उसी तरह से आधा और आधे की आधा कर लें दोस्तों। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को लेकर आप एक कढ़ाई लें, और कढ़ाई में आप विधि पूर्वक कम कम आंच पर आप उसमें तेल कर लें। और तेल में जब वो गर्म हो जाए तो इन सभी जड़ी बूटियों को आप कूट पीस कर एकदम उसका पेस्ट बनाकर उसमें डाल दें। ध्यान रखें दोस्तों, ये थोड़ी सी नुकसान पहुंचा सकती है, जहरीली जड़ी बूटियाँ होती है, इसलिए आप वैद्य की सलाह से इस काम को करें तो बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों। और आप इसे अपने हाथों को जब आप बनाएं तो मुंह में ना लें, आंखों पर न लगाएं और इस तरह से अपनी त्वचा पर ना लगाएं दोस्तों, और कुछ पहन कर काम करें। इस तरह से ये जब सारी जड़ी बूटियाँ तेल गर्म हो जाता है, बिल्कुल जल जाती हैं, तो उस तेल को आप ठंडा करके और उतार लीजिए। और उसके बाद में आप उसे छान कर और किसी बर्तन में, बोतल में, कांच की में, शीशी में आप भर लें। और इस तेल को आप थोड़ा सा शुरू में लगा कर देखें, अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप इस तेल को अपने सिर में मालिश करें। रोज़ आप थोड़ी थोड़ी तेल की मालिश करें दोस्तों। तो इस तेल की मालिश से दोस्तों, यहाँ देखिए बता रखा है, कछुए की पीठ के समान बाल रहित कठोर सिर पर भी, यानी जिसके सिर बहुत ही कठोर हो गया है, जिस पर बाल नहीं उगते हैं बिल्कुल, और उस पर भी अगर आप इस तेल को मालिश करेंगे तो रीछ के समान, जिस तरह रीछ के शरीर पर बाल होते हैं उसी तरह से नए बाल उगाएंगे दोस्तों। लेकिन इस औषधि को बनाने के लिए आपको वैद्य की सलाह लेनी चाहिए, और उसके अनुसार आप इन्हें, जो जड़ी बूटियाँ हैं, इन्हें शुद्ध करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसके बारे में पूछ कर ही आप इस जड़ी बूटी को तैयार कीजिए दोस्तों। और इससे पहले जो जड़ी बूटियाँ बताई हैं वो तो काफ़ी सरल हैं, तो आप उन्हें बना लीजिए, उनका उपयोग कर सकते हैं। और चाहे तो आप उनमें भी वैद्य की सलाह ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सभी जड़ी बूटियाँ आपके सिर में बाल ज़रूर उगाएंगे दोस्तों। तो कैसा आपको लगा हमारा वीडियो? और हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए दोस्तों। हम जो आपको चीज़ें बता रहे हैं वो ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई औषधियाँ हैं, और ये 100% काम करती हैं, बहुत ही असरदार हैं दोस्तों। बस इन्हें आप थोड़ा सावधानी पूर्वक बनाएं और काम में लें दोस्तों। तो देखते रहिए हमारे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।